जिथे जिथे भी लाए आ गए आ मैदान फतेह करके चंगे भावे माड़े समय डटते रहे आ हिक उत्ते वार गए आ चर के कई दिल्ली वालियां दा लगना नहीं दिल करनगे याद दिलदार आए सी मुड़ा के पंजाब जदों जित के मैदान दिल्ली राजधानी दसू सरदार आए सी मुड़ा के पंजाब जदों जित के मैदान दिल्ली राजधानी दसूगी किसान आए सी। हाँ पाजी, बैलेंस बना पाओगे? चुनाव का मौसम है, आसान काम नहीं है पाजी। चल पाए तो समझ लेना पाजी काम अच्छा हुआ। पाजी क्या बात है पाजी, बस दिल्ली खत्म नहीं हो पाता लेकिन पंजाब शुरू हो जाता है, क्योंकि पंजाब में जो मुद्दे हैं वो सब यहीं पे तो बैठे हुए हैं और यहां से होके कैसे गुजरेंगे बगैर इनको जाने हुए। जी नमस्ते जी राजी, बोलते बोलते थक गए सब पाजी, लेकिन पंजाब का मूड क्या लग रहा है इस बार? पंजाब में मूड बिल्कुल खुशगवार है अभी तक। नहीं, चुनाव वाली हवा बताओ गुरु जी मुझे। चुनाव वाली हवा तो अभी देखेंगे, अभी चलेगी। हाँ। आप भी और कांग्रेस, हाँ, ये दोनों और अकाली दल तीसरे नंबर पर है। नहीं आपको नहीं लग रहा? आप कुछ खोपड़ी ऐसे से हिला रहे थे, है ना? ऐसा नहीं लग रहा ना? नहीं कौन जीतेगा वो? ना केजरीवाल आएगा, ना कांग्रेस, ना अकाली आएगी। तीनों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। अरे तो फिर कौन आएगा गुरु जी? सब रले मिले आएंगे। हाँ जी, सब रले मिले आएंगे। मतलब कोई भी आ जाएगा? कोई भी आएगा, हो जाएगा मिक्स। हाँ जी, मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा जी। नहीं, अगर किसान वाले, किसान मोर्चे वाले हाँ। एक पार्टी को किसी को सपोर्ट करते हैं 100% जीत जाएगा। पाजी किसान मोर्चा जिधर हो जाएगा वो उधर हो जाएगा मामला, है ना जी? मजबूती वाला लग रहा है जी। हाँ जी, जिधर किसान मोर्चा होगा वही जीतेगा। किसान मोर्चा होगा उधर ही जीतेगा। वही जीतेगा। वैसे तो अलग अलग आएंगे, बखरे आएंगे। हाँ जी जी, बखरे आएंगे बाजी। ऐसे के थोड़े जैसे दिल्ली से पहुंचे हमें भी पंजाबी बोलने लगे बाजी। बिल्कुल फटाफट। थैंक यू सो मच पाजी, आ जाओ। पुछिया करूगी पीड़ी हो जदों गा किवें जित के जो बिना हथियार आए सी। सत श्री अकाल। अभी तो कानून वापस हो गया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आप इधर पंजाब से इधर आ रहे हो, तो ये मुझे बताइए इस बार क्या रहना है हवा में, पंजाब में चुनाव में क्या रहना है? हमें किसी पार्टी से कोई प्यार नहीं, प्यार ही नहीं है? बिल्कुल प्यार नहीं। हमें सिर्फ अपने किसान भाइयों से प्यार है, हम उनको प्यार करते हैं। और जिधर किसान होगा हम उधर हैं, हम उधर ही हैं। जिधर आप क्या कर रही हैं? हम उधर हैं। मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग? आप सारे लोग टीचर्स हैं? तो टीचर्स हैं सब आप लोग भी? आप भी टीचर हैं? कितने साल से इस प्रोफेशन में टीचिंग है? नियर अबाउट 30 years। 30 years। और आप? मैं अभी एक साल। तो 30 साल वाले भी हैं, 1 साल वाले भी हैं। आपको क्या लगता है कि जो पंजाब का पूरा ये जो फार्मर्स का एजिटेशन हुआ है, इस एजिटेशन में अब क्या स्थिति है और क्या पोजीशनिंग है और क्या सरकार को करना चाहिए और आपका नजरिया क्या है? मेरा तो यही नजरिया है, मैंने अभी तक यही देखा है कि हमारे किसान एक है और एकता है और वो बनी रहेगी जब तक हमें हमारे पूरे हक नहीं मिल जाते। तो आपको काले कानून तो वापस हो गए जो आप कह रहे थे? हमारी शर्तें अभी और रहती हैं, अभी और रहती हैं। एक सर ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਜਨੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਟਪਾ ਕੇ ਆਣਾ ਨੇ। अच्छा, ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ भाजी ਚੱਲੇਗਾ। एक होती है कार्यनीति, एक होती है राजनीति। आपको समझ में आ गई? राजनीति बॉर्डर के उस पार और ये काजनीति ਇਹ है। ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਚੱਲੇਗੀ। ये सरकार काजनीति, वो किसान है ना भाजी। करेंगे, किसानों के हक च काम करेंगे, उन्हों की फतेह होएगी। जिंदाबाद। पंजाब जदों जित के मैदान दिल्ली राजधानी दसू सरदार आए सी मुड़ा के पंजाब जदों जित के मैदान दिल्ली राजधानी दसूगी किसान आए सी। पाजी क्या बात है पाजी, पंजाब की यात्रा जारी है। यहीं में मुद्दे टकरा गए, यहीं में मुद्दे मिल गए। क्या नाम है आपका? हरजोत सिंह हरजोत जी, क्या उम्र हो गई आपकी? जी 12 साल। 12 साल? क्या बात है, पढ़ते हैं? हाँ जी, कौन से क्लास में? 7वीं में। इस बार क्या होगा चुनाव में, क्या होगा जी? चुनाव हमारा तो चुनाव में कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हवा क्या लगती है इस बार जी? हवा ये है कि कोई ना कोई महाराज की कृपा से कोई नई पार्टी, सभी पार्टियों से दूर होकर कोई नई पार्टी खड़ी हाँ जी, नई पार्टी।
क्या कहते हैं आप? आ जाओ भाई साहब। हाँ जी, देखो जी एक बात बताऊं, हमको जो हम तो चुनाव लड़ नहीं सकते, हम न्यांग सिंह हैं। हाँ जी, आप तो लड़ नहीं सकते। हम तो ये बोलते हैं अगर इनको है ना भारत सरकार को कि न्यांग सिंहों के लिए, तो हमको जिस मर्जी बॉर्डर पे खड़ा भी कर सकते हैं, हम ये भागते नहीं है। हम हमेशा भारत के जो जितने नौजवान है, जितना भारत के मतलब है किसान है, जितना भाईचारा, हम उसके हमेशा गाँव गरीब की रक्षा के लिए बना हुआ है खालसा पंथ, और बनता रहेगा। जब भी हमको हमारी जरूरत पड़ती पूरे पावे भारत में जो भी बंदा हमको बुलाएगा हम। बाबा जी बताओ इस बार चुनाव में क्या होगा? ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਾव की बात है ना, हाँ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਗਾਂ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਪਾਲਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਲੜੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। बाजी ये जो फौज है ये घोड़ों की फौज है, पीछे घोड़े खड़े हुए हैं और इसी घोड़ों के साथ घोड़े तो आपके बड़े सुंदर सुंदर है। हाँ जी, हाँ जी बाबा जी। ਘੋੜੇ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਘੋੜਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜੁੜੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। हमारी कृपा से सारा काम हुआ है। हमारी कृपा से काम हो गया, मैंने ऊपर तो खबरें पहुंचाई हैं हमारी। काम हो गया। खुश हैं? कहाँ से हैं आप? हम पंजाब से हैं, पिंड पाखर पिंड पाखर जी, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। जी नमस्कार साहब। मेरठ से हूँ मैं, मेरठ से। यहाँ दुकान लगा ली? बस टाइम पास कर रहे हैं। हाँ जी, टाइम पास कर रहे हैं बैठ करके। टाइम पास कर रहे हैं, दुकान लगा ली है। मेरठ से हैं, क्या नाम हो गया आपका? सुरेश चौधरी। वाह चौधरी साहब, दुकान भी लग गई, टाइम भी पास हो गया और अच्छा भी तो है। नमस्कार साहब, नमस्कार। देखता हूँ सर मैं। तो इस बार क्या होगा था मेरठ में? उधर उधर उत्तर प्रदेश में क्या होगा जी सरकार का? क्या होगा जी, सरकार तो इस बार नहीं बनेगी योगी जी की। योगी जी की नहीं बनेगी। हाँ जी, पंजाब में जी? पंजाब में बीजेपी का तो नाम निशान भी नहीं रहेगा, कहीं भी नहीं रहेगा। अच्छा तो पिंड में बढ़ेंगे ही नहीं है, देंगे ही नहीं। अच्छा और इधर ये कैप्टन और ये जो चन्नी, 3 साल हो गया है। अबे ये देखो भगवान देखेगा और कैप्टन चन्नी क्या करेंगे। इनका तो अपना ये सिरसा ने क्या किया। मनजीत सिंह सिरसा चले गए उधर बीजेपी में। हमें बीजेपी चले गए, हाँ जी, सिखों के एडे मोडी हो गए, बीजेपी में चले गए, अपने स्वार्थ के लिए गए हैं। इनके लिए इसका भारी केस है इनके ऊपर, इन्होंने इन्हें दावा मारा है वो दिशा ने, इधर आ जाओ। कितने काम किए, कितने अब ये मिट्टी में मिल गया सिरसा। अच्छा आप इधर और उधर आपका क्या होगा वहाँ पंजाब में? आपका ऐसे है जी, आपका ऐसे है जितना चिर अभी पंजाब वाले साइलेंट है, जितना चिर कोई मुख्यमंत्री पंजाब का क्लियर नहीं करते उतना चिर कोई बात नहीं। अगर केजरीवाल पंजाब में कुछ चाहता है आपकी सरकार, तो पंजाब का मुख्यमंत्री सिख चेहरा क्यों नहीं आगे करता? क्यों नहीं, कितनी सिख चेहरा क्यों नहीं आगे करता? क्यों नहीं कर रहा? सिख चेहरा आगे करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। तो लड़ाई किसके, कांग्रेस और आपकी है। और कहीं बीजेपी में बाजी ना मार ले जाए। भाई साहब हमें तो गले नहीं करनी यहाँ से, मुझे तो बता दो साहब ये कितने कितने हैं ये? 10 रुपये। ये अरे बाप रे बाप, शेर है, खंडा है, ये शेर है और ये तो निशान है जी। हाँ ये तो इंडिया का नहीं है, बाहर से बना हुआ है। ये बाहर से बना हुआ है। कहाँ से? दुबई से। अच्छा वो लग रहा है दुबई वाला से बना हुआ है। ये भी दुबई से? हांगकांग से बना हुआ है। ये इधर वाला हांगकांग का है और उधर वाला ये दुबई से बना हुआ है। बीच वाला इंडिया है, ये वाला। ये इंडिया का, ये वाला ये वाला इंडिया है। वजन 190। भारी आदमी आया ना? पहलवान है ना, हाँ जी, कुश्ती वाला है। कुश्ती वाला है। कौन सी कैटेगरी में? कबड्डी में। कबड्डी में? लुद्दर है हमारा, लुद्दर। लुद्दर? ना लुद्दर है। लुद्दर? हाँ, कबड्डी का खिलाड़ी है। खिलाड़ी बड़ा है। सत श्री अकाल। बाजी शीशे में उतार रहे हो, कौन सा शहर है?
हाँ लुधियाना, क्या बात है। मेरा देश मेरे दिलदार। नाम बड़ा बढ़िया है, सुना ना? बड़ा बढ़िया नाम है। हाँ। किसका? आप ही का। नाम हमारा कहाँ है? अरे लॉकडाउन में तो आप ही तो थे, उससे पहले भी आप ही थे। लॉकडाउन में भी आप ही थे, उससे पहले भी आप ही थे, लॉकडाउन के बाद भी आप ही हैं। क्या बात है, यही नाम है। प्यार है आपका दुनिया से। आपका नाम क्या है? हमारा नाम रवि कुमार है। आए है, आप ऐसे तो रवि कुमार जी क्या काम करते हैं? सेलमैन ही करते हैं, हर बंदे से ऐसे ही घर में ऐसे ही बोलते हैं? बड़े प्यार से रोटी मिलती है फिर। अच्छा, बोलने से वरना तो रोटी ना मिले? क्यों ना मिलेगी? नहीं। जब हर चीज उनको देते हैं, हाँ, कपड़ा लीड़ा पैसा, तो रोटी तो मिलेगी। अब प्यार देते हैं तो तो दिन भर रहते हैं। गजब है भाई। अट्रैक्शन वाली है। हाँ जी, भाई साहब आप तो सारी दुनिया में छाए हुए हैं। हाँ जी। हाँ जी। ओए होए। अच्छा ये बताओ, पंजाब में क्या होने वाला है इस बार? वोटिंग होगी? नहीं, वोटिंग तो होगी, किधर किधर जाएगा मामला? ये तो लोगों के प्यार के ऊपर चलेगा, जैसे आपका प्यार है। मिक्स है। मिक्स है। मिक्स है। क्या कहते हैं इस बार? आम पार्टी भाई। आम पार्टी। दाजी किसके लिए इस बार मामला? हैं? इस बार क्या लग रहा है? आम पार्टी। आम पार्टी। अच्छा, आओ बाजी, इधर गए। हाँ भैया जी कहीं साहब, भैया जी कहीं। क्या लगता है इस बार चुनाव में? देखो जी, कह नहीं सकते भी केड़ा जितना केड़ा हारना है, कोई नहीं पक्का कह सकता। पक्का नहीं कह सकते। हाँ जी जनाब जी, क्या नाम हो गया साहब आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही लोकली। लोकल हैं। क्या लगता है इस बार जी? इस बार बस 50-50 है जी। 50-50 है? हाँ जी, हाँ जी। लड़ाई किसके किसके बीच में है? लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जी जी। नहीं, मुझे नहीं लगता जी। हाँ। जब से सिद्धू आया है तो बोल्ड पे बोल्ड कर रहे हैं सारे पार्टियों को। तो सिद्धू का तो कांग्रेस का ही तो हुआ। सिद्धू बस कांग्रेस को ही लेके डूबेगा और कुछ नहीं करेगा। हाँ, तो इन्होंने कहा कि लड़ाई उधर उधर, तो वही बात तो कह रहे हैं ये जी, यही तो वही बात कह रहे हैं। कहाँ से हैं? देवरिया गोरखपुर। देवरिया गोरखपुर। पाजी हर जगह है आदमी। हाँ जी। क्या हो गई, वोट वोट है यहाँ? वोट तो हमारा घर में 7 वोट है। यहीं पे लुधियाना में? हाँ जी, लुधियाना में। तो 7 वोट में तो बहुत राजा हो जाओगे तुम तो। हमको क्या राजा हो जाओगे या राजा बना दोगे? सर, हमारे से लेकर के सब राजा बन जाएंगे, हम क्या राजा बनेंगे? अभी तक हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, और क्या राजा बनेंगे? जो कि हमारा वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, अपना मकान है, सब कुछ है यहीं पे लुधियाना में? लुधियाने में अपना। लेकिन राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड नहीं है। घर में कितने बच्चे हैं? सर अभी इस टाइम 11 आदमी का रोटी बनता है। 11 आदमी की रोटी बनता है। 7 वोट हैं, किधर जाएगा? जो पार्टी निकलने वाला होगा उसी को वोट डालेंगे, जो डूबने वाला होगा उसको नहीं डालेंगे। पाजी आप पूछेंगे कि पूर्वांचल, पाजी एक अच्छी आबादी लुधियाना में पूर्वांचल के लोगों की है, और आप बोलेंगे ना कि ये स्ट्रेटेजिक वोटिंग सिर्फ वो ही करते हैं। कौन वो? ना 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 ना, ये भी यहाँ जहाँ जहाँ पॉकेट्स हैं ये लोग भी स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखेंगे जो पार्टी निकलने वाला है उसी को डाल देंगे, है ना? सर जो डूब रहा है उसके साथ क्या डूबना है? जो निकल अब ये तय करो आपकी कौन डूब रहा है, कौन? क्या काम करते हैं? किसमें काम करते हैं? हाँ जी, किसमें का? चश्मे का? किसमें बनाते हैं? अच्छा, चश्मे बनाते हैं आप। अच्छा, कितने साल हो गए यहाँ? करीब हो गया 30 साल हो गया। 30 साल। इस बार क्या लग रहा है यहाँ पे? क्या लगेगा सर, अब देखिए मुझे तो लगता है चेन्नई आएगा हिसाब से। चन्नी आएगा? हाँ जी, हाँ जी, चन्नी साहब यहीं। चन्नी साहब आएंगे। अच्छा चलिए साहब, बहुत अच्छा दिन बीते आपका, बढ़िया हो, खूब चश्मे बने हैं आप। वाह जी, पाजी आओ। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पाजी सुबह सुबह पहुंचे हैं। अब क्योंकि चर्चा तो सबसे ज्यादा यही है, तो पंजाब में इससे अच्छी जगह कौन सी होगी जहां पे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। कॉफी की चुस्की ले रहे हैं साहब। क्या नाम है आपका? अमृतपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं साहब आप? रायकोट के। साहब ये स्टूडेंट्स हैं बाजी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और इनसे वही चर्चा करनी चाहिए जो कि देश में पिछले 13 महीने से सबसे ज्यादा चर्चा है। कुछ मालूम तो है ही आपको सबसे ज्यादा किसकी चर्चा है? किसानी आंदोलन। किसान आंदोलन की। जी हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बिल जो वापस लिया सरकार ने, ठीक किया, सही किया आपकी नजर में? एज ए स्टूडेंट, एग्रीकल्चर स्टूडेंट है आप, अभी कर क्या रहे हैं आप?
BSc एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर बाजी, आप समझिए ये एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है ना साहब, ऐसा ही है ना जी? हाँ जी। तो साहब बताइए, आपके घर में एग्रीकल्चर होती भी, फार्मिंग होती भी है और आप BSc एग्रीकल्चर कर भी रहे हैं, तो आपकी नजर में क्या है? चंगा कीता ही सरकार ने बिल वापस ले लेना। चंगा किया, अच्छा किया, राइट डिसीजन है। राइट डिसीजन है। ऐसा क्या था जो कि गलत था, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं समझा नहीं पाया किसानों को? सबसे पहली बात तो ये थी, जिस तरीके से उन कानूनों को पास किया गया था ना, हाँ, तो तभी सरकार फार्मर को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाई। अच्छा जी। जिस तरह से उसको पास किया गया, थोपा गया ना किसानों पर, जी जी, वो तरीका ही गलत था। वो फर्स्ट पॉइंट से ही वो फिर किसानों को कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पाया। अच्छा जी। जैसे जैसे फिर दूसरी चीजें खुलती गई, हाँ हाँ, तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो सीधे तौर से किसान की हेल्प करता। ये मतलब वो जो कहते हैं ना कि साहब किसान जो है ना वो अपनी उपज जो है वो खेत से ही बेच सकता है व्यापारी को और अपने हिसाब से दाम ले सकता है। अभी भी हम अपने हिसाब से ही ले रहे हैं। अभी भी हम काटते हैं, हमारे गांव में फोकल पॉइंट बना होता है, उधर जाके रखते हैं। एक पॉइंट ये भी कहा गया कि जो छोटा किसान है उससे जो मार्जिनल फार्मर है उसको फायदा होने वाला है इससे, ऐसा लगता था आपको कि इस बिल से फायदा होता? आप कहाँ के रहने वाले हैं साहब? गुरदासपुर से, बिल्कुल बॉर्डर से, है ना जी? तो आपके घर में क्या होता है? फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन खेती तो होगी होगी। हाँ, पंजाब में तो सबके पास थोड़ी थोड़ी खेती तो है ही है। तो आपको इस बिल में सबसे ज्यादा क्या लग रहा था कि जो सबसे ज्यादा गलत था या जो सबसे ज्यादा? सर जैसे उन्होंने बोला, कॉन्फिडेंस ही नहीं था किसी को इस पे, या सिर्फ ये था कि सारे लोग आंदोलन कर रहे थे, हम भी आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा नहीं? वो तो सर बाद में शुरू हुआ। हाँ, वो तो देखो कुछ भी लोगों के हक में नहीं चल रहा था, तो उनको जरूरत लगी तो सारे इकट्ठे हो गए। तो पक्का मालूम है, हमने पढ़ा हुआ है, ये पूरा कानून पढ़ा हुआ है या सिर्फ जो सुन के आ रहा है वही बात है बस से? हाँ जी, क्या नाम हो गया साहब? सतनाम सिंह। सतनाम जी, जो पढ़ा पक्का पढ़ा हुआ है कानून या सिर्फ वो जो पेपर में आ रहा है वही पढ़ रहे हैं उतना ही? सर मैंने तो पेपर में जो देखा, जो पेपर में देखा वही देखा जी, मुझे उसका अंदाजा लग गया था। लेकिन फिर भी साहब कोई बात नहीं, यह बाजी एशिया की बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कुछ सुबह बाजी आए थे और जानकारी लेने के लिए। कुछ उधर भी लोग बैठे हुए, मैं उधर की तरफ भी रुक कर लूंगा बाजी, लेकिन पहले एक कॉफी। क्या बात है बाजी, अगर यहाँ आओ और यहाँ की विश्व प्रसिद्ध यानी वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ना हो लुधियाना में, तो बाजी बात नहीं बनती। लेकिन जब आए तो बाजी ये क्या देखा, इधर भी प्रोटेस्ट चल रहा है और बाजी उधर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, उधर भी लोग बैठे हैं और इधर भी प्रोटेस्ट बने। साहब आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे साहब? टीचर्स हैं यहाँ तो, और उधर तो कर्मचारी कर रहे हैं। टीचर्स का प्रोटेस्ट इसलिए है कि यूजीसी पे स्केल जो है वो पूरे हिंदुस्तान में लागू हो चुके हैं जी, सिर्फ पंजाब को छोड़ के। सिर्फ पंजाब को सिर्फ पंजाब को छोड़कर उसको यूजीसी ने 2017 में नोटिफिकेशन कर दी, 2018 में उन्होंने रेगुलेशन भी नोटिफाई कर दिए और हम सरकार को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। और हमें इस बात की हैरानगी है कि उनको इस बात की समझ नहीं है कि हायर एजुकेशन कंकरेंट इसका सब्जेक्ट है, उस पर जो रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना दिए वो हर सारे प्रांतों में लागू है। पंजाब ने अभी तक लागू, मतलब पंजाब स्टेट ने नहीं लागू किया, बाकी सेंटर ने तो दे दिया। पंजाब की वजह से चंडीगढ़ और हिमाचल में भी लागू नहीं है क्योंकि उन्होंने पंजाब की नोटिफिकेशन। जी। तो साहब ये आपने तो लिखा हुआ है हंगर स्ट्राइक टिल डेथ। हाँ जी, ये मरण व्रत पे इसलिए बैठना पड़ा है जी क्योंकि सरकार को पिछले 3 महीने से लगातार। अच्छा एक बात है साहब, सरकार के जू नहीं रेंगती जब तक आपको ये चीज समझाओ ना कायदे से। हाँ जी, नहीं हमने तो देखे जी कायदे से समझाई है, 3 महीने से समझा रहे हैं और शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को था तब से समझा रहे हैं। पहले हड़ताल की, भूख हड़ताल, उसके बाद भी 3 महीने जब कुछ नहीं हुआ तो फिर हमारे जो प्रधान जी हैं डॉक्टर HS किंगरा ये मरण व्रत पे बैठे हैं। मजबूरी है, और एक शिक्षक अगर मरण व्रत पे बैठता है तो उस समाज का क्या होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। तो आज ये बात तो सही है, समाज का क्या होगा अगर टीचर अगर स्ट्राइक पर है तो क्या होगा। मैं अभी पाजी उस स्टूडेंट से बात कर रहा था साहब, तमाम सारे टीचर्स मौजूद हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं आप सर? स्ट्राइक पर हैं, अच्छा तो नहीं लगता होगा? टीचर को तो क्लासरूम में ही अच्छा लगता है, तो क्लासरूम या लेबोरेटरी में ही रहना पसंद करते हैं। और सर किसान जो है खेत में अच्छा लगता है, टीचर जो है क्लासरूम में अच्छा लगता है, स्पेशलाइजेशन है वहाँ वो ही अच्छा लगता है। लेकिन सर आप बड़ी चर्चा रही पूरे देश में, मैं तो यहाँ आया था, सोचा था तो खेती या किसानी के बारे में कुछ पूछूंगा, लेकिन देखा सर आप लोग तो यहाँ पे स्ट्राइक पर है। एनीवे सर, वो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा सॉरी मैं समझा नहीं पाया किसानों को, तो सर वो बिल बिल्कुल कंडम था या कि उसमें कुछ था, 1-2 पॉइंट ऐसे थे जो जिनको कि लगता था कि किसान उससे भला हो सकता है किसान का? ये तो
जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के बीच में था, हाँ जी, अगर उनमें कोई सहमति हो जाती तो बढ़िया था। हाँ जी कोई भी कानून बनता है ना तो वो टोटली पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है जी, तो उसमें से पॉजिटिव निकाल के अगर उसका बेनिफिट हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया था। बट क्योंकि वो नहीं उनको सही था तो गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। बढ़िया है। बर्बाद कर रहे हैं स्टेट वाले, फ्री बीज दे के, ये भी फ्री वो भी फ्री ये भी फ्री, बाकी एम्प्लॉयज के लिए कुछ नहीं जी। वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। सर अभी तो इलेक्शन में कह दिया ना, बिजली भी फ्री हो जाएगी, पानी भी थोड़ा, सब कुछ फ्री होगा। सर साढ़े तो टैक्स है, ये पैसे तो साढ़े तो जानते, टैक्स तो साढ़ा जा रहा है, फ्री बाकियों को दे रहे हैं, अपने भी फ्री ले रहे हैं सैलरी, अपनी भी पेंशन सब फ्री, टैक्स साढ़ा है। सिद्धू साहब वहाँ जाके टीचरों के एजुकेशन में बैठ गए, हम यहाँ मर रहे हैं पंजाब वाले, यहाँ क्यों नहीं आते वो? उनको यहाँ आके हमारे साथ बैठना चाहिए। सिद्धू साहब को यहाँ आना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए था सिद्धू साहब को। देखिए 1960 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ये यूनिवर्सिटी ने इंडिया को फीड किया, ये पक्की बात है। राइट सर। जब तक यहाँ की वैरायटियाँ, जब तक यहाँ के एनिमल्स, जब तक यहाँ का प्रोडक्ट फार्मर के पास नहीं जाएगा कुछ नहीं होने वाला। और आप जो हालात देख रहे हैं आजकल टीचर्स की, ये बहुत शेमफुल है और ये गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये नहीं कि आप तो 4-4 करोड़ की कारों में घूम रहे हो। ये टीचर बेचारे हमारे देखिए बड़े माननीय जो हैं प्रधान, वो हंगर स्ट्राइक पे हैं। शर्म वाली बात नहीं, शर्म वाली बात, इससे शर्म वाली बात नहीं हो सकती। सर सिद्धू साहब भी तो हड़ताल पे बैठे थे सर। सिद्धू साहब, कौन से सिद्धू साहब? एक दिन सिद्धू साहब एक दिन आए तो सही, इधर आके देखे तो सही। हजर सिद्धू साहब के पास हमारे साथ मिलने का टाइम नहीं है, इसके बावजूद के उनके दफ्तर में कम से कम 10 बार जाए। हाँ, और साहब इससे पहले तो कैप्टन साहब थे। कैप्टन साहब तो उनको भी करते रहे रिक्वेस्ट, वो तो मिलते ही नहीं थे किसी को, वो तो कैबिनेट मिनिस्टर को भी नहीं मिलते थे। और 6 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। इट कुड बी सीरियस। आज 6वां दिन शुरू हो गया। और जब मैं लुधियाना पहुंचा तो यहाँ पे जो किसानों के बारे में जो पढ़ा रहे थे, या एग्रीकल्चर साइंस पढ़ा रहे थे, या साइंटिस्ट बना रहे थे, वो टीचर मिल गए हड़ताल पे। अजी क्या बात है, आप जहाँ जहाँ पैर रखते हैं ना, वहाँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? होजरी का काम हो रहा है साहब जी, यहाँ सबसे बड़ा काम होता है। होजरी का काम है सर, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है सर। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है लुधियाना में। कहते तो यही है। नहीं है भी साहब। और कैसा काम चला कोरोना के बीच में सर? सर कोरोना में नहीं चला, कोरोना के बाद चला। अब ठीक है? अब ठीक है, पटरी पे आ गया। पटरी पे आ गया। बाजी ये बहुत जरूरी है, पटरी पे आना बहुत जरूरी। बाबूजी नमस्ते। ठंडा ज्यादा है क्या बाजी? नहीं ठंड तो नहीं है। ठंड तो नहीं है ना, तो हाथ धोने से बांधे बैठे खड़े हैं। हाँ जी ठीक है, अब ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी, मतलब उतनी दूर से चल के यहाँ आ गए बाजी। अरे वाह जी, वाह जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, कहाँ जा रहे थे सुबह सुबह? सुबह यहीं बाजार में घूमने जा रहे हैं। बाजार में घूमने जा रहे हैं? हाँ चलो चले। आ जाओ पाजी, आ जाओ जी साहब, नमस्ते। आ जाओ पाजी, आ जाओ। पाजी भीड़ है बहुत। हाँ जी बाबू जी। हाँ जी सर जी। हाँ जी भैया, यहीं लाना था? हाँ जी यहीं लाए थे। तो ये क्या मशहूर दुकान है साहब? सबसे मशहूर दुकान है लस्सी और पूरी की। लस्सी और पूरी की। क्या बात है, मलाई निकाल के रखी है आपने बर्फ पे। क्या बात है पाजी, सवेरे सवेरे मलाई देख लो। तो पाजी सबसे पुरानी दुकान है, मतलब इस इलाके की पूड़ी और लस्सी की। दूर दूर से लोग खाने आते हैं साहब। आप तो उंगली भी चाट रहे हैं। क्या बात है पाजी, वाह पाजी, ये सब्जी है। हाँ जी, कैसे हैं आप? तो कै बजे सुबह खोल देते हैं आप? 7 बजे। हाँ जी 7 बजे। 7 बजे। तो कहाँ के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? गोरखपुर का। देखो पाजी, 7 बजे बस बोला था इन्होंने, इतने ही से पकड़ लिया कहाँ के हैं ये। गोरखपुर। और वो बगल वाले? वो फैजाबाद। अरे गजब पाजी, फैजाबाद और गोरखपुर की क्या ट्यूनिंग है पाजी। इस बार चुनाव में यही तो ट्यूनिंग है। एक गोरखपुर उधर उत्तर प्रदेश में और दूसरी फैजाबाद, राम भगवान जी। हाँ जी, मंदिर, यही ट्यूनिंग चल रही है। नमस्ते साहब, पूड़ी खाने आए हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। क्या हो रहा है इस बार पंजाब में? अपने शगुफे जोड़ रहे हैं, करना कुछ नहीं किसी ने। तो इस बार कोई पार्टी लग रहा है कुछ नया कुछ होएगा पंजाब में? पंजाब में जी वैसे तो आम आदमी को जानी चाहिए जी वोट, तो बाकी तो देखा जाएगा। अकाली कांग्रेस तो पिछले 60 साल से खा ही रहे हैं यहाँ। भाजी सुबह सुबह लस्सी पीते हो तुम? नहीं पीते हो? हम पीते हैं। अरे तुम तो कहाँ के हो तुम? हम गोंडा जिला के। अरे बाजी, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, प्रतापगढ़।
हाँ जी जी। गोड्डा जिला के हैं, हमने यहाँ पर कंडेलगंज बाजार के रहने वाला हूँ। अच्छा, हमारे को यहाँ पे 25 साल काम करते हो गया है। तो वोट तो यही होगा तुम्हारा? हमारा वोट तो पिंड में ही है। पिंड में मतलब उधर गोंडा में? गोंडा में है। इधर नहीं है? नहीं, इधर नहीं है। तो इधर जो आ रहे हैं लोग लस्सी पी रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई कांग्रेस ही आएगा, कह रहे हैं। बाबूजी नमस्ते। बाबूजी क्या होगा इस बार? कुछ पता नहीं लग रहा क्या देखो मेला राम चांदी वाले भी इधर ही आ रहे हैं थोड़ी देर में। क्या होगा इस बार? कोई समझ नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है। थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ रही है बाबूजी। देखो बिजनेस का अभी डाउन है। बिजनेस डाउन है? बिजनेस अभी डाउन चल रहा है। अच्छा, लोगों को कोई गारंटी नहीं हो रही क्या होती रहा है। बाकी वैसे तो बीजेपी का लोगों को बोल वाला भी ज्यादा सबका वही है, बीजेपी का। अच्छा भैया जी, आप ये तो पूछते हो, ये बताओ जिनके जवान बेटे जा रहे हैं उनका क्या हाल है, ये बताओ क्या करती सरकार? ठीक है, चंदी ने किया, हमारा बहुत किया, पर ये चिट्टे का काम तो कोई नहीं खत्म करता, मैं शराब का करता। चिट्टे मतलब समझे बाजी? नहीं समझे होगे आप, दूर बैठे हो तो चिट्टे का मतलब नहीं समझे। नशा करते हैं। चिट्टे का मतलब नशा पाजी, नशा। जिनके बेटे जवान जा रहे हैं उनके लिए तो कोई नहीं सोचता। जिनकी मामा कैसे कमाती है, लोगों के कपड़े धोती है, उनका क्या कोई हल करता है? करता कोई नहीं करता। इतना हम दुखी है, कोई दुखी नहीं। मेरे सिर दे साई नू दारू खा गई ते तेनू पुत चिट्टा खा गया। समझ गए? ये चिट्टे का काम बंद हो ही नहीं सकता, ना सरकार ने करना है, ना उनकी कमाई है, जो हम वादे से कहते हैं। पिछली सरकार ने तो कहा था, किसी ने, कोई पिछली अगली किसी ने नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम दुखी मान से कह रहे हैं। आज हमारे बच्चे पीते हैं, हमारे को पता है हम कैसे टाइम काटते हैं। 22 साल का आदमी मरे को, एक बेटा 27 साल का गवाया। पाजी आपने कहा था ना लस्सी पी लो, मलाई खा लो, खा लो माता, आओ। पाजी ये मोहल्ला नौगढ़ा है, दाल बाजार लुधियाना का। पाजी यहाँ वो मंदिर है जहाँ पे आना सबको लाजमी है, आना चाहिए पाजी, और नहीं आता तो वो पाजी एक ऐसी चीज छोड़ जाता है जिसे शायद भर पाना मुश्किल है। हाँ जी, ये शहीद सुखदेव का घर है यहाँ पे, पाजी आना चाहिए यहाँ पे। सतलुज टप के ना कंपनी ओ किते चढ़दा ना ताप रणजीत नू, ओ सारी दुनिया दा फिरे बाप बनिया, ओ गोरा मनदा सी बाप रणजीत नू, ओ सारी दुनिया दा फिरे बाप बनिया, ओ गोरा मनदा सी बाप रणजीत नू। पाजी जो आप जगह दिखा रहे हैं वो बड़ी ऐतिहासिक है। ये गलियों से होते हुए जहाँ पे मैं पहुंचा हूँ लुधियाना में, वो शहीद सुखदेव थापर, जी हाँ वही सुखदेव जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी पाजी, उनका ये स्मारक है, उनका ये घर है। थापर्स यहाँ पे कोई 500 बरस पहले बताया जाता बसे थे, उन्हीं का ये परिवार है, उन्हीं के ये आपने कहा कि 9 घर थे यहाँ पे। ये 9 घर थे। जब ये काबुल से मोहम्मद गजनी साथ लड़ते हुए हमारे जो पुरखे जो आए तो यहाँ पे पॉलिटिकल पनाह मिली थी उनको मोहल्ला नौगरा में। ये परिवार एक ही परिवार के 9 सदस्य थे, उनको अलग अलग जगह मिल गई थी, उसकी नाम से ये मोहल्ला नौगरा नाम पड़ गया लुधियाना में। सुखदेव की उम्र 23 बरस थी ना साहब? बिल्कुल 23 वर्ष की थी जब फांसी लगी। 1907 में उनका जन्म यहाँ पे हुआ था, इसी घर में, इसी जगह में, पीछे इनका कमरा है जहाँ उनका जन्म हुआ था, इसके पीछे। जी पाजी, यहाँ पे कहते थे एक जमाने में, पाजी से कहूंगा दाएं बाएं घूमे जरा, ये पीपल का पेड़ आज भी यहाँ पे लोग माथा नवाने आते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पे तीय का मेला लगता था, यानी सावन में मेला लगता था, है ना जी? जी बिल्कुल, तीयों का मेला, जिसे पंजाबी में हम तीयों का मेला कहते हैं। तीयों का मेला वो मेला जो जब घर की औरतें अपने मायके चली जाती थी। सुखदेव की उम्र 23 बरस थी जब उनको फांसी लगी, और वो 4 बरस की उम्र से यहाँ से लाहौर से चले गए। अच्छा, 4-5 साल की उम्र के थे, लाहौर चले गए थे अपने ताया जी के पास। वहीं उन्होंने पढ़ाई की, वहीं उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु के साथ उनकी कॉलेज में। पाजी जब तीनों नाम एक साथ लिए जाते हैं तो यकीन मानिए कि एक एक रोंग खड़ा हो जाता है। पाजी भैया जी कहीं की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से एक छोटा सा पाजी ये सैल्यूट करता हूं। पाजी ये वही मंदिर है, ये वही जगह है जिसकी देहरी की सिर्फ धूल लगा लेने भर से पाजी लग सकता है बस सिर्फ कि जीवन जो है हम जैसे लोगों का तो सफल ही हो गया। नमस्ते
आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप इस जगह पे रहते हैं साहब। हम आपका प्रोग्राम देखते हैं भैया जी कहीं। जी जी साहब, प्रोग्राम तो मैं करता हूं भैया जी कहीं सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच। बहुत से लोग हैं जो इसको भूल चुके हैं और मैं सरकारों से अपील हमेशा करता रहता हूं कि इसकी अनदेखी क्यों कर रहे हो। ये वोट बैंक की राजनीति है। भगत सिंह की जगह पे 18 करोड़ की लागत से एक म्यूजियम बना दिया गया। उद्धम सिंह की जगह पे वहां पे 4 किले जमीन देकर उसका म्यूजियम बना दिया गया। हमने तो 40 गज जगह 60 गज जगह 40 गज की डिमांड की है कि सीधा रास्ता चौड़ा बाजार से मिल जाए तो लोग आकर इनको नतमस्तक करें। पाजी मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक ही बात मालूम है, आप यहाँ आए, आने भर से अगर रोमांच ना हो जाए तो ये मान लीजिएगा कि भैया जी कहीं प्रोग्राम झूठा है। आइए बाजी रुक कर। की मिलों में जो गन्ना पहुंच रहा है वो भी खराब ही है। गन्ना जो खरीद रहे हैं, जितना रोग लगा हुआ वही गन्ना आ रहा है। मजबूरन किसानों को उनकी फसल के औने पौने दाम मिले। जब नहीं कोई लेगा मिल वाला तो औने पौने में बेचना ही पड़ेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संकेत दिए कि अब स्कूल सर्दियों की छुट्टियों के बाद ही खुलेंगे। पिछले दिनों प्रदूषण संकट की वजह से स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। अभी तो विंटर वेकेशन भी आ रहा है, तो मुझे लगता है उसके बाद ही अगर कुछ निर्णय होगा तो होगा। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और अंबिका सोनी समेत कई नेताओं के नाम शामिल है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा, लेकिन पीएम पर दिए गए उनके एक बयान पर सियासत गर्मा गई। 1 महीना नहीं 2 महीना 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। जिस तरह से आज उन्होंने प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में ये घृणित टिप्पणी करने का काम किया है, ये उनकी हताशा, उनकी बौखलाहट को दिखाने का काम कर रहा है। दिल्ली में रोहिणी के एक मॉल में गिरने से एक लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ओडिशा के बालासोर से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने नौसेना के लिए तैयार किया है। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। इस हादसे के बाद वहां लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर में एक बैठक की, जिसमें 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही खेल मंत्री ने पैरा एथलीटों के लिए भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। 2024 में होने वाली ओलंपिक्स और बीच में जितने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होंगे उसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा, उसका एक रोड मैप तैयार हो। पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव की तैयारी तेज हो गई। इन चुनावों को पार्टियां पंजाब चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देख रही हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। सभी पार्टियों से बड़े स्टार प्रचारक प्रचार के दौरान देखने को मिलेंगे। अभी चंडीगढ़ के नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपने कई सीएम और केंद्रीय मंत्रियों तक को उतार दिया है। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव रहता है और इसमें कोई भी चुनाव होता है उसमें पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती है। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने विकास किया होता तो स्टार प्रचारकों की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे नहीं समझ आता कि अगर 6 साल जो पार्टी सत्ता में रही हो, अगर उसने कुछ किया होता शहर के लिए, तो इन प्रचारकों की ऐसे छोटे इलेक्शन के लिए जरूरत नहीं है। रिटेल महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 4.91% हो गई। इससे पहले अक्टूबर में ये 4.48% थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मशहूर पर्यटन स्थल माथेरान में एक आदमी पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा। बताया गया कि आदमी मुंबई का रहने वाला था और अपनी पत्नी को माथेरान घुमाने लाया था। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने वहां कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर चिंता जताई। साथ ही कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के अलावा बूस्टर डोज भी देने के लिए एक अभियान चलाने की बात कही, ताकि ओमिक्रॉन संकट से निपटा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, लेकिन विपक्ष ने इस आयोजन की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे चुनाव से जोड़ दिया।
कांग्रेस ने तो संसद सत्र के दौरान पीएम के सदन में न रहने पर ही सवाल उठा दिए। ना तो सदन में आते हैं, ना सदन चलते वक्त वो दिल्ली में रहते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे को चुनाव से जोड़ा और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। इतने घबराए हुए हैं लाल टोपी से कि फीते पे फीते काटे जा रहे हैं। जवाब में बीजेपी ने सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया और उनकी आस्था पर ही सवाल उठा दिए। ये मोदी जी की प्रतिबद्धता है, हिंदू समाज की आस्था है और देश की इच्छा का ये सफल परिणाम है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अभी किसी तरह की सख्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो राजधानी में पाबंदी लगाई जा सकती है। अगर किसी भी किस्म की पाबंदी लगानी होगी दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, तो हम जरूर लगाएंगे। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रही एक महिला को बीएसएफ ने मार गिराया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद वो क्वारंटीन हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिरिल रामाफोसा के जल्द ठीक होने की कामना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18 दिसंबर को यूपी के अमेठी में महंगाई पर एक पदयात्रा निकालेंगे। राहुल अमेठी से सांसद रहे हैं, लेकिन अभी वहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं। मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुर्मी ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक मुहिम की शुरुआत की। इसके तहत वो गोरिल्ला बनकर बच्चों को इसके खतरे के बारे में जागरूक कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे अपने माता पिता को भी ये बताएं कि वैक्सीन क्यों जरूरी है। ये बच्चों की आवाज बड़ों तक जाए और जो वैक्सीनेशन जो कहीं एक तरह से लोग अब फिर से नहीं ले रहे हैं, अपनी डोज को कंप्लीट करें। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के पेपर में महिलाओं पर लिखे गए विवादास्पद पैराग्राफ पर सियासत गर्मा गई। इससे पहले सीबीएसई ने विवाद बढ़ने पर पेपर से पैराग्राफ हटाने का फैसला किया। इस बीच लोकसभा में इस बात पर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने सदन में ये मुद्दा उठाया। I raise strong objections to such blatantly misogynist material. उन्होंने मांग की कि सीबीएसई विवादास्पद पैराग्राफ पर माफी मांगे। I urge the Ministry of Education and the CBSE to immediately withdraw this question, issue an apology. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विकास के लिए फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। विशेष राज्य का दर्जा पिछड़े राज्यों को अगर मिलेगा तब तेजी से विकास का दर बढ़ जाएगा। मुंबई के अंधेरीपुर में एक लिफ्ट के गिरने से 5 लोग घायल हो गए। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के कुशीनगर में गन्ने में बीमारी लगने से लाखों की फसल बर्बाद हो गई। वहां लाखों हेक्टेयर में लगी गन्ने की फसल में जो बीमारी लगी उसे आम बोलचाल की भाषा में केन कैंसर बोलते हैं, जिसमें गन्ना बीज से लाल होकर खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खेतों में पानी लग गया था, जिससे लाखों की फसल बर्बाद हो गई और किसान परेशान हो गए। सब बर्बाद हो गया, इतना पूंजी लगा है कि अब हम ही जानते हैं। हालत यह है कि कुशीनगर की मिलों में जो गन्ना पहुंच रहा है वो भी खराब ही है। गन्ना जो खरीद रहे हैं, जितना रोग लगा हुआ वही गन्ना आ रहा है। मजबूरन किसानों को उनकी फसल के औने पौने दाम मिले। जब नहीं कोई लेगा मिल वाला तो औने पौने में बेचना ही पड़ेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संकेत दिए कि अब स्कूल सर्दियों की छुट्टियों के बाद ही खुलेंगे। पिछले दिनों प्रदूषण संकट की वजह से स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। अभी तो विंटर वेकेशन भी आ रहा है, तो मुझे लगता है उसके बाद ही अगर कुछ निर्णय होगा तो होगा। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और अंबिका सोनी समेत कई नेताओं के नाम शामिल है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा, लेकिन पीएम पर दिए गए उनके एक बयान पर सियासत गर्मा गई। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। जिस तरह से आज उन्होंने प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में ये घृणित टिप्पणी करने का काम किया है, ये उनकी हताशा, उनकी बौखलाहट को दिखाने का काम कर रहा है। दिल्ली में रोहिणी के एक मॉल में गिरने से एक लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ओडिशा के बालासोर से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने नौसेना के लिए तैयार किया है। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। इस हादसे के बाद वहां लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर में एक बैठक की।
जिसमें 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही खेल मंत्री ने पैरा एथलीटों के लिए भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। 2024 में होने वाली ओलंपिक्स और बीच में जितने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होंगे उसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा, उसका एक रोड मैप तैयार हो। पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव की तैयारी तेज हो गई। इन चुनावों को पार्टियां पंजाब चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देख रही हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। सभी पार्टियों से बड़े स्टार प्रचारक प्रचार के दौरान देखने को मिलेंगे। अभी चंडीगढ़ के नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपने कई सीएम और केंद्रीय मंत्रियों तक को उतार दिया है। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव रहता है और इसमें कोई भी चुनाव होता है उसमें पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती है। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने विकास किया होता तो स्टार प्रचारकों की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे नहीं समझ आता कि अगर 6 साल जो पार्टी सत्ता में रही हो, अगर उसने कुछ किया होता शहर के लिए, तो इन प्रचारकों की ऐसे छोटे इलेक्शन के लिए जरूरत नहीं है। रिटेल महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 4.91% हो गई। इससे पहले अक्टूबर। वाराणसी में स्वरवेद मंदिर में योग गुरु सदाफल देव को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। बोले, काशी के विकास से मिलती है देश को दिशा, लोकल को ग्लोबल बनाने का भी दिया नारा। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। 4 घंटे तक चली चर्चा। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के अलावा बूस्टर डोज भी देने के लिए एक अभियान चलाने की बात कही, ताकि ओमिक्रॉन संकट से निपटा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, लेकिन विपक्ष ने इस आयोजन की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे चुनाव से जोड़ दिया। कांग्रेस ने तो संसद सत्र के दौरान पीएम के सदन में न रहने पर ही सवाल उठा दिए। ना तो सदन में आते हैं, ना सदन चलते वक्त वो दिल्ली में रहते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे को चुनाव से जोड़ा और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। इतने घबराए हुए हैं लाल टोपी से कि फीते पे फीते काटे जा रहे हैं। जवाब में बीजेपी ने सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया और उनकी आस्था पर ही सवाल उठा दिए। ये मोदी जी की प्रतिबद्धता है, हिंदू समाज की आस्था है और देश की इच्छा का ये सफल परिणाम है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अभी किसी तरह की सख्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो राजधानी में पाबंदी लगाई जा सकती है। अगर किसी भी किस्म की पाबंदी लगानी होगी दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, तो हम जरूर लगाएंगे। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रही एक महिला को बीएसएफ ने मार गिराया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद वो क्वारंटीन हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिरिल रामाफोसा के जल्द ठीक होने की कामना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18 दिसंबर को यूपी के अमेठी में महंगाई पर एक पदयात्रा निकालेंगे। राहुल अमेठी से सांसद रहे हैं, लेकिन अभी वहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं। मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुर्मी ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक मुहिम की शुरुआत की। इसके तहत वो गोरिल्ला बनकर बच्चों को इसके खतरे के बारे में जागरूक कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे अपने माता पिता को भी ये बताएं कि वैक्सीन क्यों जरूरी है। ये बच्चों की आवाज़ बड़ों तक जाए और जो वैक्सीनेशन जो कहीं एक तरह से लोग अब फिर से नहीं ले रहे हैं, अपनी डोज को कंप्लीट करें। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के पेपर में महिलाओं पर लिखे गए विवादास्पद पैराग्राफ पर सियासत गर्मा गई। इससे पहले सीबीएसई ने विवाद बढ़ने पर पेपर से पैराग्राफ हटाने का फैसला किया। इस बीच लोकसभा में इस बात पर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने सदन में ये मुद्दा उठाया। I raise strong objection to such blatantly misogynist material. उन्होंने मांग की कि सीबीएसई विवादास्पद पैराग्राफ पर माफी मांगे। I urge the Ministry of Education and the CBSE to immediately withdraw this question, issue an apology. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विकास के लिए फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। विशेष राज्य का दर्जा पिछड़े राज्यों को अगर मिलेगा तब तेजी से विकास का दर बढ़ जाएगा। मुंबई के अंधेरीपुर में एक लिफ्ट के गिरने से 5 लोग घायल हो गए। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के कुशीनगर में गन्ने में बीमारी लगने से लाखों की फसल बर्बाद हो गई। वहां लाखों हेक्टेयर में लगी गन्ने की फसल में जो बीमारी लगी उसे आम बोलचाल की भाषा में केन कैंसर बोलते हैं, जिसमें गन्ना बीज से लाल होकर खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खेतों में पानी लग गया था,
जिससे लाखों की फसल बर्बाद हो गई और किसान परेशान हो गए। सब बर्बाद हो गया, इतना पूंजी लगा है कि अब हम ही जानते हैं। हालत ये है कि कुशीनगर की मिलों में जो गन्ना पहुंच रहा है वो भी खराब ही है। गन्ना जो खरीद रहे हैं, जितना रोग लगा हुआ वही गन्ना आ रहा है। मजबूरन किसानों को उनकी फसल के औने पौने दाम मिले। जब नहीं कोई लेगा मिल वाला तो उन्हें पौने बेचना ही पड़ेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संकेत दिए कि अब स्कूल सर्दियों की छुट्टियों के बाद ही खुलेंगे। पिछले दिनों प्रदूषण संकट की वजह से स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। अभी तो विंटर वेकेशन भी आ रहा है, तो मुझे लगता है उसके बाद ही अगर कुछ निर्णय होगा तो होगा। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और अंबिका सोनी समेत कई नेताओं के नाम शामिल है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा, लेकिन पीएम पर दिए गए उनके एक बयान पर सियासत गर्मा गई। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। जिस तरह से आज उन्होंने प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में ये घृणित टिप्पणी करने का काम किया है, ये उनकी हताशा, उनकी बौखलाहट को दिखाने का काम कर रहा है। दिल्ली में रोहिणी के एक मॉल में गिरने से एक लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ओडिशा के बालासोर से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने नौसेना के लिए तैयार किया है। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। इस हादसे के बाद वहां लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर में एक बैठक की, जिसमें 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही खेल मंत्री ने पैरा एथलीटों के लिए भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। 2024 में होने वाली ओलंपिक्स और बीच में जितने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होंगे उसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा, उसका एक रोड मैप तैयार हो। पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव की तैयारी तेज हो गई। इन चुनावों को पार्टियां पंजाब चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देख रही हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। सभी पार्टियों से बड़े स्टार प्रचारक प्रचार के दौरान देखने को मिलेंगे। अभी चंडीगढ़ के नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपने कई सीएम और केंद्रीय मंत्रियों तक को उतार दिया है। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव रहता है और इसमें कोई भी चुनाव होता है उसमें पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती है। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने विकास किया होता तो स्टार प्रचारकों की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे नहीं समझ आता कि अगर 6 साल जो पार्टी सत्ता में रही हो, अगर उसने कुछ किया होता शहर के लिए, तो इन प्रचारकों की ऐसे छोटे इलेक्शन के लिए जरूरत नहीं है। रिटेल महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 4.91% हो गई। इससे पहले अक्टूबर में ये 4.48% थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मशहूर पर्यटन स्थल माथेरान में एक आदमी पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा। बताया गया कि आदमी मुंबई का रहने वाला था और अपनी पत्नी को माथेरान घुमाने लाया था। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने वहां कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर चिंता जताई। साथ ही कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के अलावा बूस्टर डोज भी देने के लिए एक अभियान चलाने की बात कही, ताकि ओमिक्रॉन संकट से निपटा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, लेकिन विपक्ष ने इस आयोजन की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे चुनाव से जोड़ दिया। कांग्रेस ने तो संसद सत्र के दौरान पीएम के सदन में न रहने पर ही सवाल उठा दिए। ना तो सदन में आते हैं, ना सदन चलते वक्त वो दिल्ली में रहते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे को चुनाव से जोड़ा और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। इतने घबराए हुए हैं लाल टोपी से कि फीते पे फीते काटे जा रहे हैं। जवाब में बीजेपी ने सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया और उनकी आस्था पर ही सवाल उठा दिए। ये मोदी जी की प्रतिबद्धता है, हिंदू समाज की आस्था है और देश की इच्छा का ये सफल परिणाम है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अभी किसी तरह की सख्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो राजधानी में पाबंदी लगाई जा सकती है। अगर किसी भी किस्म की पाबंदी लगानी होगी दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, तो हम जरूर लगाएंगे। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रही एक महिला को बीएसएफ ने मार गिराया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद वो क्वारंटीन हो गए।
प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिरिल रामाफोसा के जल्द ठीक होने की कामना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18 दिसंबर को यूपी के अमेठी में महंगाई पर एक पदयात्रा निकालेंगे। राहुल अमेठी से सांसद रहे हैं, लेकिन अभी वहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं। मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुर्मी ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक मुहिम की शुरुआत की। इसके तहत वो गोरिल्ला बनकर बच्चों को इसके खतरे के बारे में जागरूक कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे अपने माता पिता को भी ये बताएं कि वैक्सीन क्यों जरूरी है। ये बच्चों की आवाज़ बड़ों तक जाए और जो वैक्सीनेशन जो कहीं एक तरह से लोग अब फिर से नहीं ले रहे हैं, अपनी डोज को कंप्लीट करें। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के पेपर में महिलाओं पर लिखे गए विवादास्पद। वाराणसी में स्वरवेद मंदिर में योग गुरु सदाफल देव को पीएम ने दी श्रद्धांजलि। बोले काशी के विकास से मिलती है देश को दिशा, लोकल को ग्लोबल बनाने का भी दिया नारा। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। 4 घंटे तक चली चर्चा। पीएम के वाराणसी दौरे पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर कसे तंज। जवाब में बीजेपी ने अखिलेश पर लगाया हिंदू धर्म के अपमान का आरोप। अगले महीने जनवरी में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का होगा ऐलान। फरवरी और मार्च में होगा मतदान और मतगणना। इस महीने के अंत तक यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर का दौरा करेगा चुनाव आयोग। की भाषा में केन कैंसर बोलते हैं, जिसमें गन्ना बीज से लाल होकर खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खेतों में पानी लग गया था, जिससे लाखों की फसल बर्बाद हो गई और किसान परेशान हो गए। सब बर्बाद हो गया, इतना पूंजी लगा है कि अब हम ही जानते हैं। हालत यह है कि कुशीनगर की मिलों में जो गन्ना पहुंच रहा है वो भी खराब ही है। गन्ना जो खरीद रहे हैं, जितना रोग लगा हुआ वही गन्ना आ रहा है। मजबूरन किसानों को उनकी फसल के औने पौने दाम मिले। जब नहीं कोई लेगा मिल वाला तो उन्हें पौने में बेचना ही पड़ेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संकेत दिए कि अब स्कूल सर्दियों की छुट्टियों के बाद ही खुलेंगे। पिछले दिनों प्रदूषण संकट की वजह से स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। अभी तो विंटर वेकेशन भी आ रहा है, तो मुझे लगता है उसके बाद ही अगर कुछ निर्णय होगा तो होगा। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और अंबिका सोनी समेत कई नेताओं के नाम शामिल है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा, लेकिन पीएम पर दिए गए उनके एक बयान पर सियासत गर्मा गई। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। जिस तरह से आज उन्होंने प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में ये घृणित टिप्पणी करने का काम किया है, ये उनकी हताशा, उनकी बौखलाहट को दिखाने का काम कर रहा है। दिल्ली में रोहिणी के एक मॉल में गिरने से एक लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ओडिशा के बालासोर से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने नौसेना के लिए तैयार किया है। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। इस हादसे के बाद वहां लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर में एक बैठक की, जिसमें 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही खेल मंत्री ने पैरा एथलीटों के लिए भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। 2024 में होने वाली ओलंपिक्स और बीच में जितने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होंगे, उसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा, उसका एक रोड मैप तैयार हो। पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव की तैयारी तेज हो गई। इन चुनावों को पार्टियां पंजाब चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देख रही हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। सभी पार्टियों से बड़े स्टार प्रचारक प्रचार के दौरान देखने को मिलेंगे। अभी चंडीगढ़ के नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपने कई सीएम और केंद्रीय मंत्रियों तक को उतार दिया है। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव रहता है और इसमें कोई भी चुनाव होता है उसमें पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती है। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने विकास किया होता तो स्टार प्रचारकों की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे नहीं समझ आता कि अगर 6 साल जो पार्टी सत्ता में रही हो, अगर उसने कुछ किया होता शहर के लिए, तो इन प्रचारकों की ऐसे छोटे इलेक्शन के लिए जरूरत नहीं है।
रिटेल महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 4.91% हो गई। इससे पहले अक्टूबर में ये 4.48% थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मशहूर पर्यटन स्थल माथेरान में एक आदमी पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा। बताया गया कि आदमी मुंबई का रहने वाला था और अपनी पत्नी को माथेरान घुमाने लाया था। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने वहां कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर चिंता जताई। साथ ही कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के अलावा बूस्टर डोज भी देने के लिए एक अभियान चलाने की बात कही, ताकि ओमिक्रॉन संकट से निपटा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, लेकिन विपक्ष ने इस आयोजन की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे चुनाव से जोड़ दिया। कांग्रेस ने तो संसद सत्र के दौरान पीएम के सदन में न रहने पर ही सवाल उठा दिए। ना तो सदन में आते हैं, ना सदन चलते वक्त वो दिल्ली में रहते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे को चुनाव से जोड़ा और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। इतने घबराए हुए हैं लाल टोपी से कि फीते पे फीते काटे जा रहे हैं। जवाब में बीजेपी ने सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया और उनकी आस्था पर ही सवाल उठा दिए।